हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप विद द हेल्प ऑफ यूज़र डिफाइंड फंक्शंस इन एक्सेल VBA एक के नीचे एक कॉलम्स को अपेंड करा सकते हैं। राइट, हम इस वीडियो के अंदर दो UDFs को डिस्कस करेंगे। वन विल बी ओनली अपेंड कॉलम्स एंड द सेकेंड वन विल बी अपेंड कॉलम्स मल्टीडिम। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो हम विद द हेल्प ऑफ वेरियस एग्जांपल्स समझेंगे। राइट, हमें एक्सेल के अंदर कई बार ये प्रॉब्लम आती है कि हमें सपोज करते हैं दो कॉलम्स हैं, इन दोनों कॉलम्स की वैल्यूज़ को एक के नीचे एक अपेंड कराना है। राइट, और वो भी डायनामिकली कि आप कोई भी वैल्यूज़ को अगर चेंज करते हैं या फिर कुछ भी आप एडिशंस करते हैं अपने कॉलम्स की वैल्यूज़ के अंदर, तो वो आपके जो अपेंडेड कॉलम्स है एक तरह से उसके अंदर रिफ्लेक्ट होना चाहिए। वही हम देखेंगे कैसे हम इस चीज़ को अकम्प्लिश कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ UDFs। राइट, लेट्स गेट स्टार्टेड राइट अवे विद द एग्जाम्पल। इफ़ आई स्टार्ट टाइपिंग इन इक्वल्स टू अपेंड, हमें यहाँ पर अपने दोनों जो UDFs हैं वो इंडिकेट हो रहे हैं। इफ़ आई सेलेक्ट द फर्स्ट वन अपेंड कॉलम्स, व्हाट इट विल टेक एज पैरामीटर्स, इट विल टेक रेंजेस, n नंबर ऑफ रेंजेस और टेक्स्ट वैल्यूज़। राइट, हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम पहले पैरामीटर में देते हैं दिस रेंज, ठीक है। देन हम सेकेंड में देंगे दिस रेंज, जो कि हमें एक के नीचे एक अपेंड करानी है एक तरह से। एंड इफ़ आई प्रेस एंटर, तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर एक हमें अरे रिटर्न करेगा ये, और स्पिल्ड अरे एक तरह से कह सकते हैं, स्पिल्ड अरे रिटर्न करेगा जिसके अंदर दोनों आपने जो कॉलम्स दिए थे, रेंजेस दिए थी एक तरह से पैरामीटर्स में, वो दोनों एक के नीचे एक अपेंड हो गई हैं। ठीक है, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं इसे। राइट, एक चीज़ ये हो गई। देन अगेन एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि सपोज करते हैं आप अपने पहला जो एक तरह से आपने रेंज सेलेक्ट करी थी उसमें एक और सेल को आप इंक्लूड करते हैं, ब्लैंक सेल को। तो देखते हैं कि क्या ये ब्लैंक सेल को इंक्लूड करता है या नहीं करता है। इफ़ आई प्रेस एंटर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने ब्लैंक सेल को एक्सक्लूड कर दिया है। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। देन सपोज करते हैं यहाँ पर ब्लैंक सेल में मैं एक और सेक्टर दे देता हूँ, मेटल सेक्टर। राइट, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेटल इंक्लूड हो गया है। ठीक है, नाउ एक और चीज़ की सपोज करते हैं इन दोनों के बीच में, देखिए यहाँ पर ये मेटल में एंड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये मेटल है। मैं चाहता हूँ कि इन दोनों कॉलम्स के बीच में एक कोई और सेक्टर आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर गया और यहाँ पर लेट्स इंक्लूड वन मोर सेक्टर, डिफेंस। यहाँ पर हम एज टेक्स्ट उसको एंटर करेंगे, डिफेंस। राइट, और यहाँ पर हम इसको अगर एंटर प्रेस करते हैं अब, तो आप देख सकते हैं मेटल फर्स्ट रेंज आ गई एक तरह से। देन हमारा एक तरह से जो हमने एज टेक्स्ट हमने इंक्लूड किया था डिफेंस, एंड देन हमारी सेकेंड रेंज आ गई। इसी तरीके से आप मल्टीपल टेक्स्ट आगे पीछे जैसे आप चाहें उसे इंक्लूड कर सकते हैं और अपेंड करा सकते हैं अपनी रेंजेस के साथ में। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हो गया, और हमने ये भी देख लिया इसके अंदर कि ये ब्लैंक सेल्स को एक्सक्लूड कर देता है। ठीक है, नाउ दिस इज़ वन एग्जांपल। और यहाँ पर एक तरह से आपको अपनी रेंजेस को हार्ड कोड करना पड़ेगा, बट अगर हम टेबल्स के साथ काम करते हैं देन टेबल्स आर वेरी पावरफुल एंड वो डायनेमिक होती हैं। अगर सपोज करते हैं आप यहाँ पर एक वैल्यू इंक्लूड करते हैं तो टेबल की एक तरह से जो रेंज होगी टेबल की वो अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल इक्वल्स टू सेम हम फंक्शन यहाँ पर यूज़ करते हैं, अपेंड कॉलम्स। राइट, और यहाँ पर हम पहली टेबल का रेफरेंस दे देंगे। देखिए यहाँ पर टेबल 9 सेक्टर ये ऐसे करके आ गया, एंड देन हम अपनी सेकंड जो भी टेबल का कॉलम है उसका रेफरेंस देंगे। हम एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं दोनों टेबल के एक के नीचे एक दोनों टेबल्स अपेंड हो चुकी हैं। राइट, फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पर सपोज डिफेंस एंटर करता हूँ, तो आप देख सकते हैं अभी मुझे यहाँ पर भी डिफेंस मिल रहा है। ये डायनेमिक है एक तरह से। और इसके अंदर भी सपोज करते हैं मैं यहाँ से फार्मा डिलीट कर देता हूँ, तो यहाँ पर ये ब्लैंक सेल्स को इंक्लूड नहीं कर रहा है। ठीक है, ये एक और हमने एग्जांपल देख लिया विद द हेल्प ऑफ टेबल्स आप इसे कैसे कर सकते हैं। टेबल से हमारा काम और भी आसान हो गया अगर आपको दो कॉलम्स को एक के नीचे एक अपेंड कराना है। इट इज़ नाउ डायनेमिक। मैं Ctrl+Z प्रेस करके फार्मा को इंक्लूड कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फार्मा भी हमें मिल रहा है। ठीक है, नाउ थर्ड एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि जो हमारी डायनेमिक अरेज होते हैं, हमें डायनेमिक अरेज को एक के नीचे एक अपेंड कराना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। अगेन दैट इज ऑल्सो प्रीटी मच सिंपल एंड सिमिलर। इक्वल्स टू अगेन हम अपेंड का यहाँ पर यूज़ करेंगे, अपेंड। एंड अगेन हम रेफरेंस में यहाँ पर क्या देंगे, एक तरह से हम हैश साइन का यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम अगर पूरे रेंज को सेलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डायनेमिक अरे के लिए
वो पूरा एक तरह से रेंज को सेलेक्ट कर लेता है। तो आगे भी जब हम डायनेमिक अरे अपने हिसाब से जब चेंज होगी तो अगेन सिंपली उसके हिसाब से हमारा जो अपेंड कॉलम्स है वो भी चेंज हो जाएगा। सो इसलिए हम यहाँ पर हैश का यूज़ करेंगे एंड कॉमा, और अगेन हम अपनी सेकेंड डायनेमिक अरे का रेफरेंस देंगे यहाँ पर। एंड इफ़ आई प्रेस एंटर, आप देख सकते हैं एक के नीचे एक ये अपेंड हो चुके हैं। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इसे कर देता हूँ 1 to 10, राइट। सो अपने आप ओके, यहाँ पर ये स्पेल इसलिए दे रहा है, ठीक है। सो हम 10 से थोड़ा छोटा ले लेते हैं। यहाँ पर ये स्पेल एरर इसलिए दे रहा है बिकॉज इसे यहाँ पर जगह नहीं मिल रही है। यहाँ पर हमने या तो हम एक काम करते हैं, इसको Ctrl+X करते हैं, Ctrl+Z करते हैं और इसे हम एक रो नीचे पेस्ट कर लेते हैं। देखिए फिर ये काम करेगा, राइट। एंड लेट्स डू वन थिंग, यहाँ पर हम 10 कर देते हैं इसको 5 की जगह, ठीक है, ताकि स्पेल एरर हमें ना दे। तो आप देख सकते हैं पहले 1 to 10 आया, देन 6 to 10 आ गया, ठीक है। सो इस तरीके से काम करेगा। अगेन मैं यहाँ पर इसे बैक टू नॉर्मल कर देता हूँ जो ओरिजिनल था 5, और इसे भी हम यहाँ पर ऊपर ले आते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से आप डायनेमिक अरेज के साथ भी काम कर सकते हैं। स्पेल एरर आई होप आपको क्लियर होगा, नहीं तो हम किसी और वीडियो में उसे डिस्कस करेंगे डिटेल में। इस वीडियो में हम उसे डिस्कस नहीं कर सकते, अदरवाइज दिस वीडियो विल बी टू लॉन्ग। सो ये चीज़ हो गई कि आप डायनेमिक अरेज के साथ भी इसे कर सकते हैं, टेबल्स के साथ भी कर सकते हैं, एंड अगेन आप हार्ड कोड भी कर सकते हैं अपनी रेंजेस को, ठीक है। और ये ब्लैंक्स को इंक्लूड नहीं करेगा। और आप साथ ही में यहाँ पर अगर मैं सपोज करते हैं 11 इंक्लूड करता हूँ 11, तो अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी हमें 11 भी यहाँ पर मिल रहा है। मैं मल्टीपल वैल्यूज़ यहाँ पर इंक्लूड कर सकता हूँ, 12 करा तो 12 आ गया, ठीक है। सो इस तरीके से काम करेगा ओवरऑल, राइट। सो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। बट इसके साथ में क्या प्रॉब्लम है, सपोज करते हैं कि यहाँ पर मैं आपको दूसरे उसके अंदर जाके दिखा देता हूँ, टैब के अंदर दूसरे शीट के अंदर जाके दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर हमारे साथ एक तरह से क्या प्रॉब्लम आएगी, अगर हमें सपोज करते हैं कि हमें इसको और इसको एक के नीचे एक अपेंड कराना है, और हम यूज़ करते हैं इक्वल्स टू सिंपल अपेंड कॉलम्स का अगर हम यूज़ करते हैं तो देखते हैं कि क्या हमें रिजल्ट मिलता है एक तरह से। तो मैं यहाँ पर पहली टेबल को अपनी सिलेक्ट करता हूँ, देन मैं दूसरी टेबल को सिलेक्ट करता हूँ, राइट। और हम देखते हैं कि हमें आउटपुट में एक तरह से क्या मिलता है। सो व्हाट वी आर गेटिंग इन आउटपुट, पहले आ रहा है डीवीज, देन सेक्टर आ रहा है उसका, देन नेक्स्ट कंपनी, देन उसका सेक्टर, देन नेक्स्ट कंपनी, देन उसका सेक्टर, राइट। सो दिस ये जिस तरीके से हमें आउटपुट चाहिए, हमें कैसा आउटपुट चाहिए कि जो हमारा आउटपुट एक तरह से रेंज हमें मिलेगी, ठीक है, वो कैसी होनी चाहिए कि हमारा एक तरह से उसके अंदर भी 2 कॉलम्स होने चाहिए, एंड रोज कितनी होनी चाहिए, द एडिशन ऑफ द रोज इन दीज 2 टेबल्स, राइट। सो हमें उस तरीके से अपना आउटपुट चाहिए। बट सिंपल जो हम अपेंड कॉलम्स का यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें एक सिंगल डायमेंशनल अरे रिटर्न हो रही है। सो हमें वो चीज़ नहीं चाहिए, वी वांट आर अरे टू बी मल्टी डायमेंशनल। सो उस केस में हम किसका यूज़ करेंगे, इक्वल्स टू सेकेंड जो हमारा UDF है, अपेंड कॉलम्स मल्टी डिम, ठीक है, हम उसका यूज़ करेंगे और उसके अंदर हम रेफरेंस देंगे। हमारी पहली टेबल का हम पहले रेफरेंस देते हैं, एंड देन हम अपनी सेकेंड टेबल का रेफरेंस देते हैं। अगेन जैसे हमने इसे टेबल के लिए किया वैसे ही आप इसका यूज़ अपने डायनेमिक अरेज में और सिंपली आप हार्ड कोड करके भी इसका यूज़ कर सकते हैं। सो अगर मैं अब एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए अब क्या होगा, जैसा हमें आउटपुट चाहिए था 2 कॉलम्स आ रहे हैं, एंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रोज, राइट। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं डीवीज फार्मा, दीपक नाइट्रेट केमिकल, DMCC केमिकल, HDFC बैंक, MRF टायर्स, मास्टेक IT, एंड देन आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉरस के साथ कंटिन्यू हो रहा है, और अगेन जैसा डेटा पूरा आपका अपेंड हो चुका है, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई। नाउ यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है देखना कि अगर हम किसी भी सेल को अपने जो सोर्स रेंज है एक तरह से उसके अंदर डिलीट करते हैं तो उसका इफेक्ट यहाँ पर क्या मिलेगा हमें। सपोज करते हैं मैं यहाँ पर HDFC के आगे बैंक को डिलीट कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बैंक यहाँ पर डिलीट हो गया है और एक तरह से ब्लैंक्स को इंक्लूड कर रहा है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल इक्वल्स टू मैं यहाँ पर करता हूँ अपेंड कॉलम्स मल्टी डिम, और मैं यहाँ पर अभी मल्टीपल कॉलम्स को सिलेक्ट करने की बजाय एक सिंगल कॉलम को अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, सिंगल कॉलम को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया,
राइट। और अभी मैं यहाँ से सपोज DMCC डिलीट कर देता हूँ। तो अगर आपको एक तरह से ब्लैंक्स को इंक्लूड करना है तो एंड यू आर वर्किंग विथ सिंगल कॉलम्स, देन यू कैन यूज append columns multi-dim. Otherwise you are good to go with if you want to exclude blank cells, then you are good to go with only append columns, right? So आप दोनों का यूज़ कर सकते हैं इस केस में, ठीक है। सो मैं यहाँ पर अगेन Ctrl+Z प्रेस करके DMCC लेके आ जाता हूँ और मैं इसे डिलीट कर देता हूँ एक बार, ठीक है। आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हुआ होगा अपेंड कॉलम्स एंड अपेंड कॉलम्स मल्टी-डिम के बीच में, ठीक है। यहाँ पर बैंक हमने डिलीट कर दिया था, अगेन हम यहाँ पर बैंक वापस लिख देते हैं तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर अगेन वो चीज़ आ गई है, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई। अब आप कहेंगे कि हमें 3 कॉलम्स के साथ भी एक बार टेस्ट करके दिखा दीजिए। सो अगेन वो भी हम देख लेते हैं, अपेंड कॉलम्स मल्टी-डिम, राइट। और यहाँ पर इस बार हम 3 को सेलेक्ट करते हैं, 3 कॉलम्स हैं इसमें, इसके अंदर भी 3 कॉलम्स हैं। तो अगेन हम इस टेबल को भी सिलेक्ट करते हैं, एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 कॉलम्स आ गए और हमारा वो जैसा डेटा हमें चाहिए था वैसा डेटा हमें मिल गया है, ठीक है। सो अगेन ये इस तरीके से काम करेगा। एक और चीज़ इसके अंदर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्या इसके अंदर एक खासियत रहेगी। सपोज़ करते हैं कि आपकी पहला जो आपकी टेबल है उसके अंदर आप 3 कॉलम्स लेना चाहते हैं, बट जो आपकी सेकंड टेबल है उसके अंदर आप वो पूरी टेबल नहीं लेना चाहते हैं, बट यू ओनली वांट दिस सिंगल कॉलम। सो उस केस में क्या ये हमें कुछ एरर रिटर्न करेगा नहीं करेगा, देखते हैं। इफ़ आई प्रेस एंटर तो आप देख सकते हैं जो हमारी पहली वाली टेबल है जो कि मास्टेक में एंड हो रही है उसका पूरा डेटा आ रहा है, बट फॉर द सेकंड टेबल यू आर गेटिंग ओनली द फर्स्ट कॉलम, राइट। और अगर आपको सेकंड टेबल का फर्स्ट 2 कॉलम्स चाहिए, सो अगेन इन दैट केस ऑल्सो आप अगर यहाँ पर आप 1 कॉलम की बजाय 2 कॉलम्स को अगर सेलेक्ट करते हैं, सॉरी, ठीक है, 2 कॉलम्स को अगर हम सेलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें फर्स्ट 2 कॉलम्स दिख रहे हैं सेकंड टेबल के, राइट, एंड द थर्ड कॉलम इज लेफ्ट ब्लैंक, राइट। एंड सिमिलरली हम एक केस देख लेते हैं, ठीक है। एक और हम क्या केस देखेंगे, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज़ को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। देन अब इस केस में क्या होगा, वी want this complete table, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले 2 जो एक तरह से हमारे कॉलम्स हैं वो ब्लैंक छूटे हुए हैं क्योंकि वहाँ पर भी हमारी एंट्री ब्लैंक है, राइट। एंड वी आर ओनली गेटिंग द थर्ड कॉलम फ्रॉम द सेकेंड टेबल, राइट। सो इस तरीके से दोनों UDFs काम करते हैं, राइट। सो एक बार तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पर कॉपी करके अगेन यहाँ पर अगर मैं पेस्ट करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वो हमें पूरा अपना फिर से डेटा मिल रहा है। सो राइट, दिस इज़ हाउ दीज बोथ UDFs वर्क एंड आई होप आपके बहुत काम आएंगे, बिकॉज मेरे सही में मेरे काम बहुत आए ये व्हेन आई क्रिएटेड दिस UDFs, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ लाइक दिस वन प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल, right, because that gives us motivation to work more harder, right. So thank you so much for watching till the end, and you can tell us in the comment section any constructive feedback and any way so that we can improve, or any suggestions for upcoming videos. Thank you guys.